कुन फाया कुन कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन। अस्सलामुअलैकुम। मेरी शनाख्त जिस नाम से होती है वो है माहराहिला और मैं जमात नहम की तालबा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हमारा इस जगह पर इकट्ठा होने का मकसद है उर्दू मुबाहिसा, जिसका उन्वान है हम जिंदा कौम है या नहीं। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबूए वफा आएगी। मैं अपनी प्यारी बहन जना फातिमा को दावत देना चाहूंगी कि वो आए और अपने मुबाहिसा जिसका उन्वान है हम जिंदा कौम नहीं, उस पर तबसरा करें। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जरनाब है और मैं जमात हफ्तुम की तालबा हूँ। आज की मेरी इस तकरीर का अनवान है क्या हम जिंदा कौम हैं। अभी तक पाँव से चिमटी हैं जंजीरें गुलामी की, अभी तक पाँव से चिमटी हैं जंजीरें गुलामी की, दिन आ जाता है आज़ादी का लेकिन आज़ादी नहीं आती। सदर अली वक़ार पेश करदा किरारदार उभरता नहीं सिसकता पाकिस्तान है। आज का पाकिस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान उभरता नहीं यानी हंसता नहीं, सिसकता पाकिस्तान है यानी अपने हालात को देखकर पल पल तड़पता पाकिस्तान है। जी हाँ, सदर अली वक़ार के कभी आपने या मैंने या इधर खड़े किसी एक शख्स ने भी ये सोचा है कि हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान किस कदर अकेला रह गया है। ये पहले अपने फर्जंदों से छुप छुप कर सिर्फ सिस्कियां लिया करता था, लेकिन आज ये इतना रोया, इतने अश्क बहाए हैं कि इसकी आंखों में आंसू की जगह कतरा कतरा लहू बन कर टपका है। नापूत जमाने से हमारी क्या कहानी है, नापूत जमाने से हमारी क्या कहानी है, पहचान तो सिर्फ यही है कि हम पाकिस्तानी हैं। सदर अली वक़ार जब मजलूम चिल्लाता है मुझे बचाओ, लेकिन जालिम अपने जुल्म के कमाले अरूज पर रहता है, तो ये कहना पड़ता है कि आज का पाकिस्तान उभरता नहीं सिसकता पाकिस्तान है। सदर अली वक़ार मुझे बताया जाए इन मासूमों का क्या कसूर था जिन्हें लाठियों की जरबे लगाकर सरेआम सैकड़ों लोगों के आगे कानून के रखवालों के सामने कत्ल कर दिया गया। जब लाठियों की जरबे इनकी हड्डियों को चिटखा रही होंगी, जब लाठियों की जरबों से इनकी सर की नाजुक हड्डियां चिकनाचूर होकर दिमाग में घुस रही होंगी और फिर किसी जालिम ने सलाख नुमा चीज उनकी आंखों में डाल दी होगी, वो किस कदर तड़पे होंगे। सदर अली वक़ार, मैंने सुना है मरते वक्त तो बहुत प्यास लगती है, इन मासूमों को भी प्यास लगी होगी, पानी के लिए पुकारा होगा, लेकिन किसी जालिम ने उनकी एक ना सुनी, इन्हें बेदर्दी से शहीद कर दिया। और ये तो कुछ नहीं, जब मैं उनकी लाशों को सड़क पर बेदर्दी से घसीटता देखती हूँ तो ये कहना पड़ता है कि आज का पाकिस्तान उभरता नहीं सिसकता पाकिस्तान है। तारीख की सियाही चेहरों पर अपने मलकर, तारीख की सियाही चेहरों पर अपने मलकर, करते हैं हम गुलामी आका बदल बदल कर। जी हाँ, कराची की सड़कों पर भूख से सिसकता पाकिस्तान है, कायद के मेज़ार पर जिस्म फरोश करता पाकिस्तान, भत्ता न देने की सूरत में जिंदगी से महरूम होता पाकिस्तान, छोटे छोटे मासूम बच्चों की शक्ल में सिग्नल पर भीख मांगता पाकिस्तान, तो कभी गाड़ियों के शीशे साफ करता पाकिस्तान। 1000, 2000, 3000, 4000, यहाँ तक के 5000 के मामूली मोबाइल की आवाज गोलियों से छन्नी छन्नी होता पाकिस्तान। उभरता नहीं सिसकता है, ये तो कुछ भी नहीं। पेशावर के मासूम बच्चों के लहू में बहता पाकिस्तान, बुकला को दहशतगर्दी का निशाना बनाने वाला पाकिस्तान उभरता नहीं सिसकता है। सदर अली वक़ार में अपनी तकरीर का इंतखाम इस बात को कहकर करना चाहूंगी, जिस देश के कोचे कोचे में अफलास आवारा फिरना हो, जिस देश के कूचे कूचे में अफलास आवारा फिरना हो, जिस देश की मिट्टी भूख उगलती हो तो दर्द फलक से गिरता हो, जिस देश में भूखे नंगे बच्चों को भी आहों में पाला जाता हो, जिस देश में सच्चाई के मुजरिम भी दंदा में डाले जाते हो, जिस देश की मिट्टी बरसों से ये दुख जिगर पर सहती हो, इस देश के बेहिस देशियों को आज़ादी मुबारक कहती हूँ। जज़ाकल्लाह। अब मैं अपनी प्यारी बहन मायदा को बुलाना चाहूंगी जिसका उन्वान है हम जिंदा कौम है। करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। सदर अली वक़ार और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मायदा है और मैं जमात नहम की तालिबे इल्म हूँ। आज मुझे मुबाहिसे पर लब कुशाई करने का मौका मिला है, वो है हम जिंदा कौम है। सदर जी वक़ार, ऐवान बाशऊर में पेश करदा करारदाद के हम आज़ाद हैं। जनाबे वाला, मैं आप और ऐवान बाशऊर में बैठा हर शख्स और मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का हर बाशिंदा बात आज़ाद की जाए तो तस्दीक करती चलूँ कि कोई भी मुल्क, शहर या शहरी उस वक्त तक आज़ाद नहीं होता जब तक उस पर पाबंदी न लगाई जाए। पाबंदी लगेगी तो आज़ादी रहेगी, वरना वो आवारगी बन जाएगी। है करारदार की तरफ चलते हैं जनाबे वाला, हम आज़ाद हैं। दहशतगर्दों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम आज़ाद हैं। अगवाकारों को पकड़कर कानून के हवाले कर देने के लिए हम आज़ाद हैं। अवाम का पैसा वजीर के हलक से 70 करोड़ रुपए खींच कर
निकालने के लिए हम आजाद हैं। वाघा बॉर्डर पर आसफ फौजी की परेड इस बात का मुबाता सबूत है कि हम आजाद हैं। जनाबे वाला, आज मजहब से अदलिया तक, क्रिकेट से मीडिया तक, आवाम से अवामी नुमाइंदों तक, कानून नाफिज करने वाले इदारों से कानून के रखवालों तक हर शख्स ये कहता नजर आता है कि यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, एक कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान। सदी वकार, या तो मैं, आप, यहाँ खड़े लोग और 18 करोड़ आवाम झूठी है, या उस तरफ से आने वाली अकेली मुकर्रर झूठी है, क्योंकि वो एक तरफ तो कह रही है हम आजाद नहीं, दूसरी तरफ जश्न आजादी मना रही है। एक तरफ तो कह रही है हम आजाद नहीं, दूसरी तरफ उनके सीने पे लगा हुआ पाकिस्तान का झंडा इस बात का मुंहबोता सबूत है कि ना वो हिमायत में है ना वो मुखालफत में, बल्कि वो मुनाफकत में है। तो जनाबे वाला, अगर हम आजाद नहीं तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, JF-17 ठंडा तैयारी कैसे बना लिए? अगर हम आजाद नहीं तो कामयाब पाकिस्तानी की फहरिस्त कैसे बन गई? अगर हम आजाद नहीं तो वफाकी वजीर की इतनी जुर्रत कैसे आ गई कि दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर कहता है हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे? अरे अगर इस बार की वजाहत नहीं तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों लगा रहे हो? आओ नारा लगाओ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मगर जनाबे वाला, यहाँ ऐसा नारा लगाने वाला कोई नहीं। जनाबे वाला, यहाँ ऐसा नारा लगाने वाला कोई नहीं, क्योंकि यहाँ सब आजाद हैं। मैं एक और बात की तस्दीक करना चाहूंगी, हालात खराब होना अलग बात है, हालात खराब होना अलग बात है, मसाइल से दो चार होना अलग बात है, हुक्मराना का वादा खिलाफ होना अलग बात है, मकरूज होना, बेरोजगार होना अलग बात है, जख्मों से चूर होना, खिलाफ होना अलग बात है। जनाबे आला, अरे याद करो वो दौर कि जब फरंगी बाजारों के रहबो करम पर थे, जब 10 गांव की जगह गुरुद्वारे बनाए जाने के मंसूबे आश्कारा थे। मगर जनाबी सदर वो कैसे याद करेंगे? ये तो तकरीरें भी यूट्यूब से छाप कर रट कर आए हैं। तो मैं इन्हें बताते चलूं कि तुम्हारे लिए आजादी बीमारी सही, लेकिन हमारे लिए आजादी इज्जत, गैरत, जमीयत हमारी शनाख्त है कि आज हम आजाद कौम है। जनाब आला, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर पे करना चाहूंगी। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो रहे सदियों, यहाँ खिला को भी गुजरने की मजाल ना हो। जज़ाकल्लाह। हम एक हुए थे तो बना था पाकिस्तान, हम एक हुए थे तो बना था पाकिस्तान, हम एक रहेंगे तो बचेगा पाकिस्तान। अब मैं दावत देना चाहूंगी जमात नहम की तस्मिया को कि वो अपने मुबाहिसा जिसका उन्वान है कि हम जिंदा कौम नहीं, उस पर तबसरा करें। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। मेरा नाम तस्मीया रहीम है और मैं जमात नहम की तालिब इल्म हूँ। आज मुझे इस मौजूद पर लफ्ज़ करने का मौका मिला है, वो है क्या हम जिंदा कौम हैं। जनाब आला, आज मुझे इस बड़े ख्याल का मौका दिया है ताकि मैं इकबाल के शेर को बयां कर सकूं। सबक फिर पर अदालत का, शजाअत का, सदाकत का, तजलिवकार। आज इस शेर को महसूस करते हुए मेरे दिल से एक आह निकली और सुकून के आलम में मैं ये सोचने लगी कि गूंगी हो गई जबान आज कुछ कहते कहते, गूंगी हो गई आज जबान कुछ कहते कहते, हिचकिचा गया मैं खुद को साहिब ईमान कहते कहते। इसका मतलब ये नहीं कि यकीन नहीं मुझको इस पर, लेकिन मैं डर गया खुद को साहिब ईमान कहते कहते। जनाब आला, क्या हमें सोचना होगा, हमें सोचना होगा क्या इस मुल्क में, क्या आज हमारे इस मुल्क में सदाकत, अदालत और शजाअत जिंदा है? बल्कि सच तो ये है कि हमारी अदलिया तो कब से अदल का जनाजा निकाल चुकी है। अदली वक्कार, ये शजाअत, ये सदाकत उसी दिन दम तोड़ गई थी जिस दिन फलस्तीन के बच्चे भूखे निढाल होकर ये अल्लाह ताला से कह रहे थे कि या अल्लाह हमसे हमारी जान छीन ले ताकि हम जन्नत में खाना खा सकें। अदली वक्कार, हमारी अदलिया तो उसी दिन दम तोड़ गई थी, हमारी शजाअत, अदालत और सदाकत उसी दिन दम तोड़ गई थी जिस दिन फलस्तीन के, जिस दिन अमीर लोग गरीब लोगों को रोटी की तरसाया करते थे। हाँ, आज हम हर काम पैसों के लिए करते हैं। अली वक्कार, हमें ये सोचना होगा कि क्या आज हम लोग जिंदा कौम हैं? बल्कि नहीं, आज हम जिंदा कौम नहीं हैं। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूंगी। हम एक मिले थे तो बना था पाकिस्तान, जब हम मिले थे तो बना था पाकिस्तान, जब हम एक रहेंगे तो बचेगा पाकिस्तान। शुक्रिया। मैं अपनी प्यारी बहन राफिया जहीर को दावत देना चाहूंगी कि वो आए और अपने मुबाहिसा जिसका उन्वान है हम जिंदा कौम हैं, इसका तस्वरा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। मेरा नाम राफिया जहीर है और मैं जमात हफ्तुम की तालिबा हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है हम जिंदा कौम हैं। मुअज़्ज़िज़ सामईन, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी ये पहचान, हमारा प्यारा पाकिस्तान। सरदारी वकार,
हमने इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान को हासिल करने के लिए लाखों जानों की कुर्बानियां दी, लाखों अफराद बेघर हुए। हमने अपनी आजादी के लिए चांद सितारों की कंदीलें जलाई, बच्चों ने नेज़ों की आंख पर लफ्ज बिस्मिल्लाह का मंजर पेश किया, तब कहीं जाकर आजादी का सूरज तुलू हुआ। इस अजीम आजादी के सूरज ने दुनिया को बताया कि हम जिंदा कौम हैं। सदे अली वक़ार, लाखों दुश्वारियों के बाद हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान बन गया। हमने अपने अरमानों की जन्नत आबाद कर ली, अपनी सदियों की आरज़ुओं को परवान चढ़ते देखा, अपने आने वाली नस्ल के लिए अमन तलाश कर लिया। तब दुनिया वालों ने भी गवाही दी कि हम जिंदा कौम हैं। सदे अली वक़ार, सदे अली वक़ार, क्या भारत हमारा असली दुश्मन है? जी हाँ, भारत हमारा असली दुश्मन है और ये दुश्मन हमसे 10 गुना ज्यादा ताकत रखता है। सितंबर 1965 में जब भारत ने पाकिस्तान पर रात की तारीखी में हमला किया तो इस फातेह पाकिस्तान ने वतन अजीज का दिफा किया, दुश्मनों का मेला इलाका फतह करके दुश्मनों की पीठ पर वार की कि ए दुश्मन हम जिंदा कौम हैं, ए दुश्मन हम जिंदा कौम हैं। हम गजनवी, हम बुत शिकन, हम गजनवी, हम बुत शिकन, तुम और हो हम और हैं, ए सोमिनात ए बुरहमन, तुम और हो हम और हैं। सदे अली वक़ार, हम हैं समुद्रों की गहराइयों में उतर जाने वाले, दरियाओं का दिल चीर देने वाले, पहाड़ों की सीना सर करने वाले, नमाज इश्क तलवारों के साए में अदा करने वाले, हम जिंदा कौम हैं। सदे अली वक़ार, दौरे जदीद में मुसलमानों के लिए दुनिया ने कांटे तो बहुत बो रखे हैं, मगर हमें उन कांटों पर चलना है और ये साबित करना है कि हम कल भी जिंदा कौम थे और आज भी जिंदा कौम हैं। अगर चाहे कांटे राहों में बिखरे हुए, अगर चाहे कांटे राहों में बिखरे हुए, बाब रहना चलो नोके पुरहार पर, एक तमाशा जिंदगी यूं भी सही, एक तमाशा जिंदगी यूं भी सही, रक्स करते चलो तेग की धार पर। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़ाकल्लाह। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन।